नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान का, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें पहला है, ऑक्जेलिक अम्ल क्रिस्टल की आकृति है, यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल होती है उस क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। तो उस क्रिस्टल की आकृति सुई की आकृति जैसी होती है। तो पहला का ऑप्शन ये सही है। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर जे थॉमसन। अगला, 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना हो तो क्या किया जाता है, 238 में से 92 घटा देंगे तो वह मालूम चल जाएगा। तो यह कितना आएगा, 146 आएगा। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 88 आरे यानी जो है 226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन इसका ए सही है। इसमें आप लोग सवाल लगा लीजिएगा, जिस पर होता है फार्मूला Z बराबर P प्लस N होता है, और दूसरा इसमें फार्मूला होता है Z बराबर P बराबर E, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसमें। तो इसमें अगर कहा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पर 88 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगी, 88 होगी, यानी एक आंसर तो मालूम हो गया। दूसरा जो है प्रोटॉन पूछ रहा है, तो आप लोग 226 में से 88 को घटा दीजिएगा तो 138 आएगा, तो ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इस प्रकार दोनों आंसर आ गए, 138 और 88। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है। तो जो परमाणु के नाभिक में होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसमें वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कौन रह सकता है, जल। जैसे जल बर्फ भी बन जाता है, वाष्प भी बन जाता है और द्रव रूप भी होता है, तो यह जल ही है, छठवां का बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, यानी कौन यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। मिले तो होते हैं लेकिन अनुपात निश्चित होता है। तो दूध यौगिक नहीं है, मिश्रण है। वायु मिश्रण है। नींबू का रस मिश्रण है, क्योंकि इसमें दो से अधिक पदार्थ होंगे लेकिन किसी भी अनुपात में मिले होंगे। लेकिन पानी में अनुपात फिक्स होता है, क्योंकि पानी का फार्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 गुना और फिर ऑक्सीजन जो है 1 गुना, यानी फिक्स अनुपात होता है, इसीलिए यह यौगिक है। सातवां का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग भाग होता है। तो वह लगभग भाग होता है 1/1837वां गुना। फिर अगला प्रश्न कि संघनित जल वाष्प है। संघनित जल वाष्प क्या होती है। तो जो संघनित जल वाष्प है वह वर्षा जल को संघनित जल वाष्प कहते हैं। तो इसमें जो है नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है कहलाता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रखता है वो अणु कहलाता है। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इसमें गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो किस विधि द्वारा पृथक करते हैं, तो चुंबकत्व के आधार पर पृथक करते हैं, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ ले लेंगे जिसमें लोहे के कण चपक जाएंगे उसमें, लेकिन गंधक नहीं चपक पाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इसमें किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। तो इसमें वाष्पन की क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इसमें निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है।
तो इसमें क्लोराइड आयन में जो सेट है वह 17 प्रोटॉन, यानी क्लोराइड माइनस आयन पर तो 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि यह ऋणी हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मांगता है किसी से, तो इस 13वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। तो यहाँ पर यह बता दें, एक परिभाषा अनुसार क्लियर हो जाएगा कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, यानी जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1 और एक 1H2 और एक 1H3, 3 समस्थानिक। तो उससे इसमें 14वां का जो ऑप्शन है वह ए सही है। अगला प्रश्न, संरक्षण से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है। तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला, गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ, यानी गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती है। तो 16वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है, यानी जिसमें जो मिश्रण नहीं है निम्नलिखित में से, तो इसमें एल्कोहल एक मिश्रण नहीं, क्योंकि अनुपात में होता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसे एक सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। तो जल एक सबसे अच्छा विलायक होता है। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। 19वां, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर -1 कूलाम आवेश बनाते हैं। तो इसमें 19वां का ऑप्शन बी सही है।